तो एपिसोड की शुरुआत में एक रिकैप के साथ होती है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा जुनीशा है वो बता रहा है कि जो हमारा लूफी है वो ही हमारा है जॉय बॉय। एंड ये चीज़ काफ़ी सरप्राइज कर देती है हमारी मोमोनोसुके और हमारी यामाटो को। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे लूफी पर जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा होता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी है वो सोच रहा है कि मैं तो मर गया था ना, तो मैं कैसे उठ रखा हूँ, मैं तो हार गया था। एंड उसके बाद वो कहता है कि चलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे पहले से ज़्यादा मैं काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वो अपनी हाकी रिलीज़ करता है एंड सीन शिफ्ट होता है हमारे सांजी पर जो कि उठ जाता है लूफी के प्रेजेंस की वजह से। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी अपनी कॉन्करर हाकी को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से सबको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, लूफी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। मैं बात कर रहा हूँ किड की, हमारे लॉ की, हमारे मार्को की, नामी, चॉपर और बाकी जितने भी समुराय है वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, लूफी मरा नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। अब सीन शिफ्ट होता है 5 एल्डर्स यानी कि गोरोसे पर जो कि अपनी गांड मरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने हमारे टॉप रैंकर को यानी कि उनका जो टॉप बंदा था उसको सैक्रिफाइस कर दिया है सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्या वो सही था? एंड उनमें से एक बोलता है कि हाँ, आई गेस ये सही था। एंड उसके बाद एक एल्डर बोलता है कि गम गम फ्रूट पिछले 800 साल में हमारे हाथ कभी भी नहीं लगा, क्या वो हमें अपोज कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट उससे रेडिकुलस पावर आज तक हमने नहीं देखी है। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि जो डेविल फ्रूट है यानी कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो एक गॉड का नाम बियर करता है। उसके बाद एक एल्डर बताता है कि गम गम फ्रूट का दूसरा नाम है द जोन में ह्यूमन फ्रूट एंड मिथिकल टाइप मॉडल में उसका नाम है निका। एंड वो बताते हैं कि इस सेम डेविल फ्रूट की पावर यही है कि आपको रबर की प्रॉपर्टीज़ दे देता है। एंड जो पर्सन जो इस डेविल फ्रूट का होल्डर है वो लाइक मज़े मज़े में लड़ता है, मज़े मज़े में हंसते हुए लोगों को हंसाते हुए लड़ता है। द वॉरियर ऑफ लिबरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज नीका द सन गॉड। जी हाँ दोस्तों। एंड अब गोरो से बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे रिडिकुलस पावर है जो उन्होंने अब तक देखी है। अब सीन शिफ्ट होता हमारे कोमुरासाकी यानी कि हियोरी पर। एंड वो बस अपने फादर की डेथ यानी कि कोजुकी ओडेन की डेथ की रिवेंज ले रही है हमारे ओरोची से जो कि सच में एक चूतिया बंदा है। एंड इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ओरोची ट्राई कर रहा होता है कोमुरासाकी को अपने बातों में फंसाने की कि मैं बहुत इज्जत करता था ओडेन की, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। बट जो हमारी हियोरी है वो उसकी एक भी नहीं सुनती है। एंड उसके बाद वो उसके फादर यानी कि ओडेन को जस्टिफाई करती है कि उसने सब कुछ करा जो तुमने कहा, उसने सब कुछ करा ये सोच के कि तुम वानों को फ्री कर दोगे, लेकिन नहीं, तुम हरामखोर हो, तुमने नहीं छोड़ा, तुमने उनको जान से मार दिया। एंड उसके बाद अब दिखाते हैं कि जो कांजुरो है वो वापस से लौटता है ओरोची की तरफ। एंड ओरोची उसको ऑर्डर देता है कि वो हमारे कांजुरो को ऑर्डर देता है कि कोमुरासाकी को ज़िंदा जला दो। एंड उसके बाद वो ये कहता है कि देखो, जिसके पास स्ट्रेंथ होती है उसके पास हमेशा लक होता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कांजुरो है उसका दिमाग हिल चुका है। एंड बस वो ओरोची समा करते हुए उसी के पास जाके उसी को आग में लगा देता है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारी हियोरी है वो यही कहती है कि तू साले दल्ले यही डिजर्व करता है। एंड यस, वो करता है भाई। एंड अब सीन चेंज होता है हमारे लूफी पर जो कि यस अब डिक्लेयर कर देता है उसकी करंट फॉर्म को एज गियर 5th, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब हमें दिखाते हैं उछलता हुआ कूदता हुआ हंसता हुआ लूफी जो कि बस मज़े करते हुए उछलते हुए कूदते हुए जा ही रहा है, हंस रहा है। और ये देखकर हमें भी काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों बट इंटरनली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि वो अपनी कॉन्करर पावर यूज़ करता है जिसकी वजह से बहुत से काइडो के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बेहोश हो जाते हैं। एंड वो यही सोच रहे हैं कि भाई है कौन ये बंदा जो कॉन्करर पावर यूज़ कर रहा है। इतने में दिखाते हैं कि जो हमारा लूफी है वो अपने हैंड्स में हवा फूंकता है। एंड उसके बाद सीधा हाथ आता है उसका काइडो की गर्दन पे। एंड उसके बाद उसका हाथ सीधा आता है काइडो के शरीर पर और वो उसको खींच के ऊपर ले आता है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, काइडो की यहाँ पे गांड फट चुकी है गंदी वाली कि ये हुआ क्या। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फनी लगा मेरे को कि भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये ऐसे खींच के लाएगा काइडो को ऊपर, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने मांगा रीड नहीं करी है। सो येस, आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड एंड इट वॉज रियली फनी। एंड इसके बाद अब दिखाया जाता है कि लूफी एक मसल मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड उसके बाद वो काइडो का कुत्ता भर देता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड ये एनिमेशन सीक्वेंस मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लाइक लिटरली वो जिस तरीके से काइडो को पटक पटक के मार रहा है, इट वॉज रियली अमेजिंग भाई, गुड वर्क बाय टू एनिमेशन। एंड इसके बाद दिखाते हैं लूफी के पटकने के बाद, काइडो को पटकने के बाद ज़मीन पर अब वो वापस से हंसना शुरू कर दे रहा है, बाउंस हो रहा है आसपास और अब वो वापस से हंसना शुरू कर देता है। एंड अब काइडो खड़ा होता है एंड काइडो होश में आता है और वो कहता है कि ये लूफी ही है। एंड अब वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि लूफी अभी भी जिंदा है। एंड इसके बाद अब वो शुक्रिया करता है लूफी को कि, एंड वो यही कहता है कि यस, मेरे को ऐसे जीतना भी नहीं था,
एंड इसके बाद जो हमारा लूफी है वो कहता है कि कोई नहीं। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा काइडो है वो ब्लास्ट ब्रेथ यूज़ करता है। एंड अब दिखाते हैं कि जो लूफी है वो एक वॉल के मदद से ब्लास्ट ब्रेथ को वापस से बाउंस बैक करता है काइडो की तरफ। एंड काइडो की जिस तरीके से भूत बनता है, जिस तरीके से उस सीन को उन लोगों ने एनिमेट करा है, वो काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है, लाइक मज़ा आया भाई। एंड फिर हमें लूफी को हंसता हुआ दिखाया जाता है एंड फिर डिक्लेयर करता है एपिसोड की येस इट्स गियर 5। एंड अब दिखाते हैं कि लूफी फिर हंसना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद अब काइडो जो है लूफी को बोलता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, उस नूबड़े की वजह से हमारी फ़ाइट बीच में ही रह गई थी, मैं इसे जीतना भी नहीं चाहता था, बट यस अब हम अपनी फ़ाइट जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड इसके बाद जो लूफी है वो यही कहता है अबे कोई नहीं आजा लड़ते हैं। एंड इसके बाद लूफी कहता है लेट्स सेटल दिस। एंड उसके बाद अब वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। एंड इसी के साथ वन पीस का लेजेंडरी एपिसोड नंबर 1071 यही ख़त्म होता है।